हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद अर्थमेटिक, पूरे अर्थमेटिक को एक साथ चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है। और आपको ये बता दें कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहले, मतलब समझिए कि पूरे कंसेप्ट के साथ पूरे अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। तो एक एक चीज को पढ़िए, पूरे कलम कॉपी में एक एक चीज का नोट्स बनाइए। आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छा सा चैप्टर, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम लोग पढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। पहले एलसीएम एचसीएफ का सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन पर काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे क्लासरूम में पढ़ाई क्लास चलता है वैसे ही सेम आपका वीडियो है। तो ये थोड़ा भी नहीं सोचना है कि इससे बाहर का कुछ होगा। तो एक एक चीज का ध्यान से चलेंगे। पहले कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक एक चीज बेसिक से जानेंगे, बेसिक से लेकर हम लोग आगे तक जाएंगे। एलसीएम का एल का मतलब हो गया लोएस्ट, सी का मतलब हो गया कॉमन, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन। देखिएगा, लोएस्ट में सबसे छोटा, न्यूनतम, सबको पता है। कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का अर्थ क्या होता है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। और देखिएगा, ये न्यूनतम छोटा, न्यूनतम छोटा, कॉमन का अर्थ हो गया उभयनिष्ठ। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन इन मल्टीपल, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल। ये मल्टीपल क्या है, मल्टीपल का हिंदी होगा गुणज या अपवर्त्य। गुणज या अपवर्त। अब ये मल्टीपल क्या है, इसको समझते हैं। देखिएगा, ये मल्टीपल शब्द बना है मल्टीप्लाई शब्द से। मल्टीप्लाई का अर्थ होता है गुना करना, और वही से ये मल्टीपल बना है। यानी मल्टीपल का मतलब हो गया किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में किसी भी इंटीजर को गुना कर दें, गुना करने से जो प्राप्त संख्या होगा उस संख्या का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे हम कहेंगे 4 का मल्टीपल, तो आप कहिएगा 4 में कोई भी इंटीजर यानी पूर्णांक गुना करें। 1 गुना करेंगे 4, 2 गुना करेंगे 8, 3 गुना करेंगे 12, 4 गुना करेंगे 16, 5 गुना करेंगे 20। ये सब 4 का मल्टीपल कहलाएगा। यानी 4 में कोई भी इंटीजर गुना कर दीजिए, वो 4 का मल्टीपल होगा। मतलब किसी भी संख्या का टेबल पहाड़ा उस संख्या का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे हम आपसे कहेंगे कि मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, तो आप कहेगा 4, 8, 12, 16, 20, ये 24, ये 28, ये 32, ये 36, ये सब 4 का मल्टीपल होगा। जैसे हम कहेंगे आपसे कि मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, 6 का मल्टीपल क्या क्या होगा, आप कहिएगा 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा, 48 होगा। ये सब 6 का मल्टीपल होगा। यानी किसी भी 10 का मल्टीपल तो 10 का पहाड़ा, 15 का मल्टीपल 15 का पहाड़ा। यानी किसी संख्या में किसी भी इंटीजर को गुना करने से प्राप्त संख्या उस संख्या का मल्टीपल कहलाता है। तो हमने सीख लिया कि मल्टीपल क्या हो गया। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, किसी संख्या में किसी इंटीजर को, पूर्णांक को गुना करने से प्राप्त संख्या उस संख्या का मल्टीपल कहलाता है। याद रहेगा, किसी संख्या में किसी इंटीजर को गुना करने से प्राप्त संख्या उस संख्या का मल्टीपल कहलाएगा। चलिए, अब देखिएगा, हम कहेंगे आपसे कि 4 का मल्टीपल, तो आपने देखा 4, 8, 12, 16, 20, 24, सब जहां तक चले जाइए गुना करते हुए आगे बढ़ जाइए। 6 का मल्टीपल, ये सब 6 का मल्टीपल है। क्लियर हो गया। अब हम आपसे बोलेंगे कि 4 का सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज कौन है, तो आप कहिएगा 4। 4 का सबसे बड़ा गुणज कौन है, आप कहिएगा 6, सॉरी 6 का सबसे बड़ा गुणज, सबसे छोटा गुणज 6। अच्छा, अगर 4 का सबसे बड़ा गुणज
तो आप कहेगा तय नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लाख करोड़ हजार कुछ भी गुना कर दीजिए वो सब 4 का मल्टीपल होते जाएगा। तो हम कहेंगे 4 का सबसे बड़ा गुणज नहीं बता सकते, 6 का सबसे बड़ा गुणज नहीं बता सकते कि 6 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा, तब तो एक बात और तय हो गया कि किसी भी संख्या का मल्टीपल हमने जाना कि उस संख्या का टेबल होगा। तब तो एक बात हो गया। अच्छा, ये सब 4 का मल्टीपल है तो ये 4 से कटेगा, ये 8 4 से कटेगा, ये 12 4 से कटेगा, ये 16 4 से कटेगा, ये 20 4 से कटेगा। इसका अर्थ है कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को अवश्य विभाजित करेगा। कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को अवश्य विभाजित करेगा। अरे बोलिए हाँ या ना? क्लियर है? जैसे ये 4 से ये सब कटेगा, 6 से ये सब कटेगा, यानी कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को अवश्य विभाजित करेगा। तो स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि कोई भी संख्या संख्या अपने गुणज को अवश्य विभाजित करेगा, अवश्य विभाजित करेगा। तो हमने क्या सीखा? कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को गुणज को अवश्य विभाजित करेगा। क्लियर हो गया? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए, अच्छा एक बात और गौर से देखिएगा। अगर हम कहेंगे आपसे कि ये 4 का गुणज है आपका 12, है कि नहीं है? अच्छा, 12 का गुणज है आपका 36। 12 का टेबल 36 नहीं है, 4 का टेबल नहीं है 36। अच्छा, 4 का गुणज 12 है, अब 12 का गुणज 36 है। अच्छा, 4 से जब 4 का गुणज 12 है तो ये 12 4 से अवश्य विभाजित होगा। अच्छा, 12 का गुणज 36 है तो ये 36 12 से अवश्य विभाजित होगा। तब तो आप गौर से देखिए कि ये 36 जो है 4 से भी विभाजित हो रहा है। तब तो इसका अर्थ है कि 4 का गुणज 12, 12 का गुणज 36, यानी इसका तब तो 4 का भी गुणज 36 हो जाएगा। और गुणज है तो अवश्य विभाजित हो जाएगा। तब तो हम बड़े आराम से बोलेंगे किसी संख्या के गुणज का गुणज उस संख्या का भी गुणज होता है। किसी संख्या के गुणज का गुणज उस संख्या का भी क्या होता है? गुणज होता है। अब देखिए ना, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुणज m का गुणज x है, m का गुणज x है तथा x का गुणज गुणज y है। बताएं बताएं y में m से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा? अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि m का गुणज x है तथा x का गुणज y है। बताएं y में m से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तो आपको पता है कोई भी संख्या अपने गुणज को अवश्य विभाजित करेगा, और जब गुणज को अवश्य विभाजित करेगा, अवश्य विभाजित होने का मतलब शेष 0 हो गया, यानी पूर्ण रूपेण कट गया। तब तो हमने अभी सीखा कि किसी संख्या के गुणज का गुणज उस संख्या का भी गुणज होगा। तो m का गुणज आप गौर से देखिए, तब तो m का गुणज x है और x का गुणज y है, तो y m का भी गुणज होगा। और जब गुणज होगा तो m से y में भाग देने पर शेष क्या होगा? तो आप कहिएगा ना कि शेष 0 होगा, शेष 0 होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? तो कंसेप्ट क्लियर हो ना? तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? तो यहां से एक और आपका कंसेप्ट क्या तैयार हुआ, याद रखना है। किसी संख्या के मल्टीपल गुणज का गुणज उस संख्या का भी गुणज होता है, उस संख्या का भी गुणज होता है। यानी किसी संख्या के मल्टीपल का मल्टीपल उस संख्या का भी क्या होगा? मल्टीपल होगा। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक आपको आ गया होगा। अब देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान से और सीखते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल। उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज की बात करते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, कॉमन मल्टीपल यानी उभयनिष्ठ गुणज की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सब 4 का गुणज है, ये सब 6 का गुणज है? अरे बोलिए हाँ या ना। तो ये सब 4 का गुणज, ये सब 6 का गुणज। अच्छा अब हम कहेंगे आपसे कि 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन है? उभयनिष्ठ का मतलब हो गया जो एक से अधिक में उपस्थित हो, जो दोनों में उपस्थित हो। तो आप कहिएगा ना कि देख लीजिए कि ये देखिए तो ये 12 जो है ये दोनों में उपस्थित है। आप कहिएगा ना ये 16 24 जो है दोनों में उपस्थित है, ये 36 दोनों में उपस्थित है। तब तो हम कहेंगे आपसे कि 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज तो 12 24 36 और ये आगे तक बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम आपसे कहें 4 और 6 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज तो आप क्या बोलेगा? 12 होगा। 4 और 6 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणज तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए ना इसको और आगे लेके बढ़े, इसको और आगे लेके बढ़े तो और मिलते जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो हम कहेंगे 4 और 6 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा? तो हमारा जवाब होगा हम नहीं बता सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना है, ध्यान से लिखिएगा। देखिएगा अगर हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखिए 4 और 6 के उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो आपका देखिएगा 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमें तैयार करना है तो 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा ना, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है? 12। अब 12 में आप x लगा दीजिए, 12 में आप x लगा दीजिए, ये 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज हम आगे करेंगे कैसे, अब समझाते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का फायदा क्या हुआ, अब 12x है ना, अब x के जगह आप 1 गुना करिए तो 12, x के जगह 2 रख के गुना करिए 24, 3 रख के गुना करिए 36, 4 रख के गुना करिए 48, 5 रख के गुना करिए 60। अब आप 12 में कुछ भी गुना करते जाइए वो सब 12 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल उभयनिष्ठ गुणज बनते जाएगा। देखिए ना 12 24 36, अगला 48, फिर अगला 60, अगला 72, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। बोले समझ में आया? क्लियर हो गया। तो ये उभयनिष्ठ गुणज क्या है आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा, एक एक चीज को नोट करना है, एक एक चीज को लिखना है। चलिए फिर अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात आप हमें बताइए, क्या आपको एलसीएम बनाने आता है? अरे बोलिए हाँ या ना। चलिए देते हैं आपको। जैसे हम कहेंगे 6 10 12 20 24 30 36, ये हमने आपको एक नंबर दिया 6 10 12 20 24 30 36, इसका हमें एलसीएम बताना है। अच्छा ये बताइए बचपन में तो सीखे थे ना ऐसे लाइन खींच खींच के, तो चलिए देखते हैं। आप पहले 2 से काटिए तो ये 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में, ये 6 बार में, ये 10 बार में, ये 12, ये 15 और ये 18। फिर आगे देखते हैं ये 2 से कटेगा तो आप कहेगा 3 6, ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में, 15 और ये 9 बार में। अब देखिए तो ये 3 से कट जाएगा, एक बार में 5, ये एक बार में 5, ये 2 बार में, ये 5 बार में और ये 3 बार में। अब कहेगा ये 5 से कटेगा, एक 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 एक, ये 2, ये 1, ये 3। अब इसका एलसीएम देखे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 दूना 120, 120 का 3 गुना 360 होगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया। क्लियर हो गया। ऐसे तो बच्चा में बनाते थे, बोलिए हाँ या ना। लेकिन आप बताए क्या अभी बच्चे हैं? अरे अब तो बड़े हो गए, अब तो आप लोग बच्चों के कुछ और हो गए हैं। अरे बोलिए हाँ या ना। तो क्या अब अभी भी एलसीएम बनाने का यही तरीका रहेगा आपका? चलिए सीखते हैं ध्यान से। अच्छा ये देखिएगा हमारा नंबर है 6 10 12 20 24 30 36।
इसी का हमें एलसीएम बताना है। सबसे पहला काम, जिस संख्या का टेबल मौजूद है, पहाड़ा मल्टीपल मौजूद है, उस संख्या को आप छोड़ दीजिए। तो 6 का मल्टीपल 12 है, 6 को छोड़ दीजिए। 10 का मल्टीपल 20 है, 10 को छोड़िए। 12 का मल्टीपल 24 है, छोड़ दीजिए। 20 का मल्टीपल नहीं है, 24, 30, 36 का मल्टीपल नहीं। चलिए अब आप क्या करिए, ये 20 का, 24 का, 30 का और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 15 बार में, 2 से 18 बार में। फिर 2 से कटेगा 5 बार में, 6 बार में, 15 बार में, 9 बार में। फिर 3 से कटेगा 5 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में। 5 से कटेगा 1 बार, 2, ये 1 बार में और यहाँ 3। 2 दूना 4, 3 12 25, 60 दूना 120 दिया 360। बोलिए हाँ या ना। फिर ये आ गया। अरे बोलिए कोई दिक्कत? लेकिन हम कहेंगे ना कि आपके बनाने का तरीका अब ये भी नहीं होगा। चलिए अब सीखते हैं फाइनली कि हमें बनाना कैसे है। ध्यान से देखिए, ये तो आपको आता ही था। चलिए अब देखिए, ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ध्यान से सीखिए। सबसे पहला काम है आपका कि जिस संख्या का टेबल मौजूद है उसको छोड़ दीजिए। 6 का टेबल मौजूद है, छोड़ दीजिए। 12 10 का टेबल है, 12 का टेबल 24 है, छोड़ दीजिए। 20 का, 24 का, 30 का, 36 का नहीं। ठीक है, अब अपने मन से किसी एक नंबर को एलसीएम मान लेंगे। तो चलिए हम 36 को मान लेते हैं एलसीएम। क्या 36 मान लिए तो क्या 30 मान जाएगा? क्या 24 और 20 मान जाएगा कि हम एलसीएम बन गए? एलसीएम का मतलब ही होता है कि इन सबसे ये संख्या कटना चाहिए। अब 30 बोलेगा भैया हमें काट के दिखाओ तब मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। तो ये 36 बोलेगा अच्छा ठीक है भाग दो। तो अब इस 36 में किससे भाग देंगे? 30 से। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितना बार में? 18 बार में। या 6 से कटेगा 6 गुने 6 36 और 6 25 30। 30 बोलेगा मेरा 5 नहीं कट रहा है। 36 बोलेगा जब नहीं कट रहा है तो 5 ला के गुना कर दो। मतलब ये है कि भाग देंगे 30 से और जो 30 में बच जाएगा वो लाके गुना कर देना। अब एलसीएम हो गया 36 गुने 5। अब 36 गुने 5 हो गया तो क्या 24 मान जाएगा? 24 बोलेगा हमें भी काट के दिखाओ तब मानेंगे। ठीक है, तो अब हम 36 गुने 5 में भाग एलसीएम इसमें भाग देंगे 24 से। तो भाग दीजिए। 12 दूना 24, 12 तिया 36। नीचे 2 नहीं कट रहा है, नीचे का 2 बच गया। 24 बोलेगा मेरा 2 बच रहा है, तो ये बोलेगा लाके 2 गुना कर दो। अरे बोलिए हाँ या ना। तो हम 2 ले जाके गुना कर देंगे। क्लियर हो गया? अब 20 बोलेगा हमें भी काट के दिखाओ। तो चलिए अब एलसीएम हो गया 36 गुने 5 गुने 2। इसमें हम भाग देंगे हम 20 से। तो देखिएगा 5 से 5 चौका 20, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 36 18 बार में। नीचे कुछ नहीं बचा, तो 20 बोलेगा हम बन गए। एलसीएम है। क्लियर है? मतलब आपका एलसीएम हो गया ये 36 गुने 5 गुने 2। अगर यहाँ बच जाता तो और गुना करते। तो 5 दूना 10, 36 गुने 10 यानी 360। बोले समझ में आया? अब देखिएगा, अब ये लग रहा होगा ये तो गुना करने से अच्छा है कि हम ये काम कर लेते। बोलिए, लेकिन हम कहेंगे टेंशन ना लीजिए, ये सब काम आप मेंटली कर लीजिए ना, मेंटली कर लीजिए। अब देखिए ना, हम 36 माने थे एलसीएम। अब 36 में 30 से भाग देना है, तो सीधे करेंगे 6 25, 6 गुने 6 36, 6 25 30। इसका 5 नहीं कट रहा है, 5 लाके गुना करेंगे। अब इसमें 24 से भाग देंगे, तो 12 तिया 36, 12 दूना 24। नीचे 2 बचेगा, 2 इससे नहीं कट रहा है, 2 लाके गुना करेंगे। अब 20 में 5 दूना 10, 10 दूना 20, 2 बचे 36 18 बार में कटेगा, इसमें कुछ नहीं बचा। मतलब ये हमारा एलसीएम हो गया 360। अब इसको हम प्रैक्टिस के थ्रू और भी स्पीड में कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो उम्मीद है आपको एलसीएम सीखने आ गया होगा। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। छोटा छोटा नंबर है, मेंटली एलसीएम बना लीजिए। जैसे हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 10 20 30 40। हमें इसका एलसीएम बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, बड़ा वाला नंबर लीजिए। बड़ा वाला नंबर का टेबल पढ़िए। तो ये 30 तो इससे कटेगा नहीं, तो अगला टेबल पढ़िए 40 दूना 80। क्या 80 30 से कटेगा? नहीं। तो फिर एक बार और टेबल पढ़िए 40 या 120। 120 30 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। इसका एलसीएम हो गया 120।
जैसे हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 5, 6, 10, 15, इसका एलसीएम बताना है। तो आप बड़ा वाला नंबर देखिए, अब इसका टेबल पढ़िए, 15 दूना 30, 30 देखिए 10 से कटेगा, 6 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसका एलसीएम 30 हो गया। जैसे हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, 15, ठीक है। तो अब देखिए इसका एलसीएम देखना है, तो इसका एलसीएम 15, 15 मान लेंगे। अब उसे भाग देने वाला काम, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, इसको 3 मान लेंगे। 6 से 3 दूना 6, 2 इसका बच जाएगा, 2 ला देंगे, और 3 का मल्टीपल 3 दूना 6, 15 छक्के 90, इसका एलसीएम 90 हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। अगर हमें एलसीएम बतानी है, एलसीएम ऑफ जैसे हम कहेंगे 4, 6, 9, 12, इसका एलसीएम बताना है। तो बड़ा वाला नंबर कोई भी टेबल 12 ले लीजिए, 12 का अगला टेबल पढ़िए, 24 9 से नहीं कटेगा। फिर अगला टेबल 12 तिया 36, 9 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 36। बोलिए समझ में आ गया होगा। तो ऐसे छोटा छोटा नंबर है तो आप ऐसे मान के एलसीएम बना लीजिए। क्लियर हो गया। चलिए अब और सीखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन में कहेंगे एलसीएम ऑफ 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, 2 का पावर 7, 2 का पावर 9, 2 का पावर 6, 2 का पावर 4, ठीक है, इसका हमें एलसीएम बताना है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट करते क्या है ना, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, इंटीजर के फॉर्म में। 2 का पावर 3 का वैल्यू 8, 2 का पावर 5 32, ये 128, ये 256, 512, ये 64, ये 16, ऐसे वैल्यू लिख लेंगे। अब लिखने के बाद उसका एलसीएम निकालेंगे। आपको ये काम नहीं करना है। देखिए आप देखिए सबका बेस समान है, अरे बोलिए हाँ या ना। अगर ये सबका बेस समान है तो आप देखिए पावर किसका सबसे बड़ा है, तो गौर से देखिए 2 का पावर 9 ये सबसे बड़ा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर 9। बोले उम्मीद है आ गया होगा, बोले समझ में आया, क्लियर है। चलिए अब देखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में ऐसे बोले होते, अगर सबका हम पावर निगेटिव बना दें, सबका पावर क्या बना दे, निगेटिव। अब हम कहेंगे इसका एलसीएम बताइए, तो आप गौर से देखिए सबका बेस तो समान है, तो देखिए पावर किसका देखने में छोटा है, देखने में छोटा कौन है, तो आप कहिएगा ना 2 का पावर 3 देखने में छोटा है, देखने में भैया छोटा है, वैल्यू में सबसे बड़ा है, तो आपका इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का पावर -3। जैसे हम क्वेश्चन कहेंगे एलसीएम ऑफ 2 का पावर 3, 3 का पावर 5 और 5 का पावर 6, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 8 है, 2 का पावर 5 है, 3 का पावर 7 है, 5 का पावर 6 है, ठीक है, 5 का पावर यहाँ हम कर लेते हैं 7 है, ठीक है। इसका एलसीएम बताना है। अब स्टूडेंट इसको भी वैसे ही करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है, ध्यान से सीखिए एक एक चीज को। आप देखिए हर जगह 2 है, देखिए ये अलग नंबर, ये अलग नंबर, ये अलग नंबर, अब हमें इसका एलसीएम बताना है। तो आप देखिए 2 यहाँ भी है, 2 का पावर, 2 का पावर वैल्यू यहाँ भी है, 2 का पावर वैल्यू यहाँ भी है, तो आप देखिए देखने में बड़ा कौन है, पावर किसका सबसे बड़ा है, तो आप कहिएगा 2 का पावर 3 या 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, यानी सबसे बड़ा 2 का पावर 5 दिख रहा है। क्लियर हो गया। फिर देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अब देखिए देखने में बड़ा वाला 3 कौन है, तो आप कहिएगा नहीं यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 3 का पावर 7 सबसे बड़ा है, हो गया एलसीएम। ठीक है, यहाँ 5 है तो 5 वाला देखिए बड़ा है कौन है, तो 5 का पावर 8, यानी 5 का पावर 8, यही हो गया आपका एलसीएम। बोले उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन अब आएगा तो बन जाएगा, क्लियर है। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर हम माइनस लगा दें, सबका पावर निगेटिव कर दें, सबका पावर अगर निगेटिव कर दें तब बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ये अलग क्वेश्चन हो गया। आप देखिए अब देखिए 2 है तो देखने में 2 का सबसे पावर छोटा कौन, देखने में, तो 2 का पावर -3 वैल्यू में सबसे बड़ा है, याद रखिएगा सबसे बड़ा है। 3 का देखने में छोटा कौन है, तो आप कहिएगा 3 का पावर -3, लेकिन वैल्यू में सबसे बड़ा है। 5 का पावर देखने में छोटा, तो 5 का पावर -6, लेकिन वैल्यू में सबसे बड़ा है। तो बोलिए ये हो गया एलसीएम। तो उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं,
ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 का पावर 5 गुने 3 का 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 7 गुने 7 का पावर 8, 2 का पावर 6 गुने 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 8। ठीक है, चलिए हमें अब इसका एलसीएम बताना है। अब आप गौर से देखिए, यहां बताइए, अगर बताइए यहाँ 2 है, हर जगह 2 है, तो 2 का देखने में पावर बड़ा, सबसे बड़ा वैल्यू, तो आप कहिएगा 2 का पावर 6 है। चलिए यहाँ 3 है, तो 3 का सबसे बड़ा वाला, तो आप कहिएगा 3 का पावर 7 है। यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है। तो अब देखिएगा हर जगह 5 दिखा, एक जगह नहीं दिखा, या हर जगह नहीं दिखे, एक जगह भी दिख जाए, याद रखिएगा एक जगह भी दिखेगा उसको एलसीएम में शामिल करना है, उसको एलसीएम में शामिल करना है। ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पर शामिल करेंगे, तो 5 का और उसका सबसे बड़ा वैल्यू, तो 5 यहाँ है, 5 का पावर 7, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर भी हम शामिल करेंगे 7 का पावर 8। बोलिए हो गया एलसीएम। क्लियर है? उम्मीद है आपको आ गया होगा। चलिए अब देखिएगा एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कभी कभी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में एलसीएम। जैसे दे देगा नंबर 20 है, 40 है, 60 है, 75 है, 90 है, 80 है, 120 है, ये नंबर दे दिया और बोलेगा इसका एलसीएम बताइए। तो आप सबसे पहले इसको फैक्टर कर लीजिए अभाज्य संख्या के रूप में, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाए हैं, फैक्टर थ्योरम में जाके पढ़िए, देखिए सिखाए होंगे। 20 को हम बोल सकते हैं 4 गुने 5, 4 को हम बोल सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर गुने 5। आप किसी दो पार्ट में तोड़िए अभाज्य संख्या के रूप में, किसी इसका गुणनफल 40 के बराबर, दो पार्ट में तोड़िए, तो आप कहिएगा 8 पच्चे 40, 8 को हम बोलेंगे 2 का पावर 3 गुने 5। 60 को तोड़िए, आप कहिएगा ना 12 पच्चे 60, 12 को 4 गुने 3 बोलेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर गुने 3 और गुने 5। 75, तो आप कहिएगा ना 25 या 75, यानी 3 गुने 5 का स्क्वायर। 90 को 18 पच्चे 90, 18 को हम बोलेंगे 9 दूना 18, तो 2 गुने 9 को 3 का स्क्वायर गुने 5। 80 को 16 पच्चे 80, 2 का पावर 4 गुने 5। 120 को 12 गुने 10, 12 को बोलेंगे 4 गुने 3, 4 को 2 का स्क्वायर गुने 3 और 10 को 2 गुने 5, तो एगो 5 आएगो 2 बढ़ेगा तो 2 का पावर 3। अब क्या बताइए ना, इसका एलसीएम आपको नहीं आएगा, एलसीएम आपको नहीं आएगा। आप देख लीजिए 2 का पावर में सबसे बड़ा तो 2 का पावर 4, 3 में सबसे बड़ा तो 3 का पावर 2 और 5 में सबसे बड़ा तो आपका हो गया 5। बोले इसका एलसीएम आ गया निकालने। क्लियर है? तो इस तरह के नंबर्स का एलसीएम निकालने आ जाएगा। हमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ना है, हमें और भी सारा कंसेप्ट पढ़ना है, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, तो अभी वो सारा कंसेप्ट थोड़ा सा और वेट करिए। अगले पार्ट में हम लोग अगले पार्ट में एचसीएफ का थोड़ा सा इस तरह का कंसेप्ट जान जाएंगे, उसके बाद पूरे होल कंसेप्ट को सीखेंगे, एलसीएम एचसीएफ को एक साथ मिला के, क्योंकि एचसीएफ भी थोड़ा पढ़ा देंगे तो उसके बाद मजा आएगा सारा कंसेप्ट पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए हमें। ठीक है, क्लियर है? और लाइक भी करते जाइए और कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।